हेलो स्टूडेंट्स, अब हम इस वीडियो से ये हमारा चैप्टर 5th का नेक्स्ट नंबर 2 लेक्चर है और इसमें हम अब पढ़ेंगे कि हम एल्गोरिदम्स को कैसे डिज़ाइन करते हैं। ठीक है, हमारा टॉपिक्स रहेगा डिज़ाइनिंग एल्गोरिदम्स। अब इसको समझने से पहले ये चैप्टर जो है बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ये बात ध्यान रख लेना आपके जो क्लास 11th के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए। और ऐसा क्यों है? क्योंकि ये चैप्टर जो है सबसे ज़्यादा यूज़ में आएगा जब आप आगे वाले चैप्टर्स को, प्रोग्रामिंग को पढ़ना शुरू करोगे पाइथन को। तब अब सबसे पहले हमारा ये सवाल आएगा कि डिज़ाइनिंग एल्गोरिदम। अब एल्गोरिदम को डिज़ाइन करने से पहले हम ये जानते हैं कि एल्गोरिदम जो लिखा है ये है क्या। ठीक है, तो हमारा सबसे पहला सवाल तो ये आएगा, भैया अब ये एल्गोरिदम है क्या। ठीक है, अब देखो, अब अगर हम एल्गोरिदम को अपनी सीधी सीधी भाषा में डिफाइन करें, जैसे कि किसी भी एक काम को करने का प्रोसीजर। ठीक है, अगर हम इसको सीधा डिफाइन करें तो हम इसको बोलेंगे एक किसी भी काम को करने का पूरा प्रोसीजर क्या है। ठीक है, पूरा प्रोसीजर का मतलब है एंड टू एंड, यानी कि अगर मैं एंड टू एंड से मेरा मतलब रहेगा कि कहाँ से वो स्टार्ट होगा, ठीक है, और कहाँ पर वो ख़त्म हो रहा है। ठीक है, ये पूरा प्रोसेस, उसके बीच में चीज़ें कैसी होंगी, ये हमारा एल्गोरिदम के अंदर ही आएगा। बात क्लियर है? हाँ भैया, इतनी बात क्लियर है। ठीक है, अब यहाँ से एक चीज़ समझो, अगर एल्गोरिदम की अगर हम एक प्रॉपर एक डेफिनेशन लिखें, ठीक है, तो हम वो आपको बताता हूँ एल्गोरिदम की डेफिनेशन क्या है, और मेरे साथ साथ नोट्स लिखते चलना, तो आप बहुत ज़्यादा बेनिफिट में रहने वाले हो। ठीक है, अब देखो एल्गोरिदम की डेफिनेशन क्या है। सो these are the set of rules, these are the set of rules। एल्गोरिथम बेसिकली क्या है, हमारे कुछ सेट ऑफ रूल्स हैं that define, देखो वही बात आ जाएगी, that define how a problem can be solved in finite number of steps is known as algorithms। ठीक है, अब देखो, अभी आप क्लास 11th में हो तो आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है कि कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने अभी तक नहीं पढ़ा होगा, तो यार यहाँ से जो भी बच्चे पढ़ रहे हैं, मैं फिर से बता रहा हूँ, यहाँ से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें शुरू हो चुकी हैं। ठीक है, अब देखो मैंने क्या बोला, जो मैंने बात अभी यहाँ पे बोली थी ना, ये वाली, ये मैंने शॉर्ट में समझाया था। और यहाँ मैंने देखो क्या बोला है कि ये क्या है, बेसिकली रूल्स हैं। क्या है? रूल्स हैं दैट, ये क्या करें, दैट डिफाइन करें कि हाउ अ प्रॉब्लम, एक प्रॉब्लम कैन बी सॉल्व इन फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेप, यानी कि एक प्रॉब्लम को कितने नंबर ऑफ स्टेप में सॉल्व करा जाएगा, ये एल्गोरिथम डिफाइन करेगा। और मैंने क्या बोला था, एंड टू एंड, स्टार्ट से एंड, कैसे हमारा किसी भी चीज़ का अगर हम कोई भी काम करें तो कैसे किया जाएगा, इसको हम बोलते हैं एल्गोरिदम्स। ठीक है, कई बात समझ में आ गई भैया, ये हमको समझ में आ गया है एल्गोरिदम क्या होता है। अब हम बढ़ते हैं डिजाइनिंग एल्गोरिदम्स के ऊपर। अब देखो, कंप्यूटर जो होते हैं बेसिकली हमारे क्या है, प्रॉब्लम सॉल्विंग डिवाइसेस होते हैं। यार कोई भी हम प्रॉब्लम देते हैं वो उसको सॉल्व करते हैं। अगर हम मैथ का कैलकुलेशन देंगे उसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, आप एक क्लिक भी कर रहे हो तो वो भी हमारी एक प्रॉब्लम सॉल्विंग डिवाइस ही होती है कंप्यूटर। ओके, अब क्या है, इट कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम बाय डिवाइडिंग द प्रॉब्लम इनटू सिंपल एंड स्मॉल स्टेप्स। ठीक है, यानी कि ये बेसिकली क्या करेगा, देखो मैंने एक चीज़ आपको इससे पहले वाले लेक्चर में पढ़ाई थी, वो ये थी, अगर हमारे पास एक कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, ठीक है, और हमारे पास, तो हम क्या करेंगे, उसको डिवाइड करेंगे। ठीक है, हम उसको एक इधर डिवाइड कर देंगे, हम उसको दो पार्ट में डिवाइड कर लेंगे, एक ए में एक बी में। एक हमारा हो जाएगा, ए के दो पार्ट कर देंगे, A.1 और इसके भी दो पार्ट कर देंगे, B.1 इधर हो जाएगा और B.2 इधर हो जाएगा। तो क्या है, अब हमारे पास हमने 4 पार्ट में डिवाइड कर लिया है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, अब इन बचे पार्ट को सॉल्व करेंगे। अब हम इसको सॉल्व करेंगे, इसको भी सॉल्व करेंगे, और इसको भी सॉल्व करेंगे, और इसको सॉल्व, और लास्ट में क्या करना है, हमारी पूरी जो बड़ी सी प्रॉब्लम थी वो हमारी सॉल्व हो जाएगी। क्या बात समझ में आई? हाँ भैया, ये बात तो हमको समझ में आ गई। अब अभी हम एल्गोरिदम्स के बारे में कुछ 2 से 4 पॉइंट और डिस्कस कर लेते हैं जो कि बड़े इंपॉर्टेंट हैं। अब हमारा पहला पॉइंट ये है कि, पहला पॉइंट है हमारा कि ईच ऑपरेशन मस्ट बी डेफिनेट। देखो एल्गोरिदम के अंदर क्या है कि ईच ऑपरेशन मस्ट बी डेफिनेट। अब देखो इसका मतलब क्या है, ये भी समझ लो। इसका मतलब है कि
इसके अंदर क्या होने वाला है, यानी हर स्टेप में ये होना चाहिए कि इसमें क्या हो रहा है, ये चीज़ बहुत अच्छे से डिफाइन होना चाहिए। तो हम इसको हम बोल रहे हैं कि सीधा अगर हम बात करें तो क्या होने वाला है, ठीक है, होने वाला है। देखो यार, नोट्स जो होते हैं वो हमेशा अपने आप को बहुत अच्छे समझ में इसलिए बनाए जाते हैं, तो हम हिंदी का भी यहाँ इस्तेमाल कर लेता हूँ मैं आप सभी को बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए। नेक्स्ट है ईच ऑपरेशन मस्ट बी इफेक्टिव, ईच ऑपरेशन मस्ट बी इफेक्टिव। अब इसका क्या मतलब है, देखो इसका मतलब ये है कि देखो अगर कुछ भी हो रहा है ना तो उसका असर दिखना चाहिए हमको, उसका क्या दिखना चाहिए, असर दिखना चाहिए। मतलब कि अगर हम a प्लस बी कर रहे हैं तो वास्तव में a प्लस बी का रिजल्ट भी आना चाहिए फिर, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है कि ईच ऑपरेशन मस्ट बी फाइनाइट, ईच ऑपरेशन मस्ट बी फाइनाइट। अब देखो है ना, यहां तक सेम है, ओके। अब फाइनाइट का मतलब क्या है, लाइक देखो अगर एक कंडीशन है कि हम चाहते हैं 2 नंबर एंटर हों और वो तब तक ऐड होते रहें तब तक इनका जो सम है यानी कि a प्लस बी जो है वो लेस देन 10 रहे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, एक फाइनाइट कंडीशन है, यानी कि ईच ऑपरेशन मस्ट बी फाइनाइट, तो वो तभी तक ऐड होंगे जब तक ये लेस देन 10 रहेंगे। अब क्या है, अगर हम ऐसे लगा दें कि भाई उनको ऐड करते रहो, कोई कंडीशन नहीं देंगे, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, वो इनफाइनाइट वाली बात हो जाएगी। क्या ये बात समझ में आई? हाँ, ये बात समझ में आ गई। अब यहाँ से समझो, अगर एक अच्छा एल्गोरिथम हमको डिज़ाइन करना है तो हमको किन चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा, बिकॉज अब मैंने बताया आपको ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है यार। जब आप आगे पढ़ोगे ना अपने इसके अंदर इंजीनियरिंग के अंदर, तो आपका ये पूरा एक सब्जेक्ट है, ठीक है, और इसमें उसका थोड़ा सा बेसिक्स है इसके अंदर, तो वो आप अगर सही समझ लोगे आगे प्रोग्रामिंग करोगे समझ में आएगा। अब देखो क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ गुड एल्गोरिथम, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ गुड एल्गोरिथम, यानी कि हम ये कैसे पता करेंगे कोई एल्गोरिथम जो है वो गुड है या बैड है, ठीक है। सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट है किसी भी एल्गोरिथम के लिए कि ये गुड है या बैड है, तो हम उसमें क्या करेंगे, हम देखेंगे उसका प्रिसीजन। अब प्रिसीजन से मतलब होता है, अगर देखो हम साफ बात करें कि लाइक हमारे पास 2 नंबर है, ठीक है, एक नंबर है हमको रिजल्ट दे रहा है कोई भी आउटपुट हमारा प्रोग्राम 4.3, एक हमको दे रहा है 4.3214, तो इन दोनों में से कौन सा नंबर हाईली प्रिसाइज्ड है, तो ये वाला नंबर जो है वो हाईली प्रिसाइज्ड है हमारे पास, ठीक है। प्रिसीजन हमारा ये मतलब है हमको एक ऐसा एल्गोरिथम बनाएंगे जो हमको बिल्कुल ही प्रिसाइजली उसके स्टेप्स रहेंगे, ठीक है। प्रिसीजन से मतलब है कि उसके स्टेप्स जो हैं वो हाईली प्रिसाइज्ड होने चाहिए, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक्स है यूनिकनेस। अब यूनिकनेस का मतलब यहाँ ये हो जाता है कि हमने जो भी पहले लिखा था, हर स्टेप इफेक्टिव होना चाहिए, कुछ एडिशन करना चाहिए, यानी कि क्या है, अब जो ईच स्टेप यहाँ पे अगर हम बात करें, ईच स्टेप शुड कंट्रीब्यूट टू एल्गोरिदम। ऐसा नहीं कि हमने कुछ भी लिख दिया और उसको फालतू में लिख रखा है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास फाइनाइटनेस। अब आप सोचोगे भैया आप ये लिख कहाँ से रहे हो, तो ये मेरे खुद के बनाए हुए नोट्स हैं, अगर आपको ये चाहिए टेलीग्राम ग्रुप का लिंक नीचे दे रखा है मैंने, ये जैसे चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा आपको वहाँ मिल जाएंगे। फाइनाइटनेस का मतलब ये है कि कोई भी स्टेप, ठीक है, फाइनाइट का मतलब होता है एक फिक्स्ड, ठीक है, फाइनाइट का मतलब क्या होता है, एक फिक्स्ड, और कोई भी स्टेप हम अननेसेसरीली क्या बिना जरूरत के उसको रिपीट नहीं कराएंगे, ठीक है, विदाउट एनी नीड नो रिपीटेशन, ठीक है, ओके भैया। नेक्स्ट है कि हमारे पास नेक्स्ट है इनपुट। अब इनपुट में क्या करना है हमको, इनपुट में हमको देखना है कि एन एल्गोरिथम रिक्वायर्स अ स्पेसिफिक टाइप ऑफ इनपुट टू वर्क अपॉन। अब इसमें क्या होता है, देखो जैसी प्रोग्राम की हमारी ज़रूरत होगी वैसे ही हमको क्या चाहिए होगा, एक स्पेसिफिक टाइप ऑफ इनपुट चाहिए होगा। देखो फॉर एग्जांपल के लिए मान लो हमें अगर 2 नंबर कंपेयर करने हैं, हमको चेक करना है या ए और बी में से कौन सा नंबर ग्रेटर है, ठीक है, कौन सा नंबर बड़ा है, तो हमको क्या चाहिए होगा, हमको 2 नंबर चाहिए होंगे, ऑब्वियस सी बात है। नंबर कैसे होंगे,
इंटीजर के फॉर्म में होंगे, ठीक है, हो सकता है वो डेसिमल नंबर हो, ठीक है। अब अगर हमको दो स्ट्रिंग को हमको हमें दो स्ट्रिंग कंपेयर करनी है, स्ट्रिंग से मेरा मतलब है दो वर्ड्स को कंपेयर करना है, तो क्या होगा, तो उसमें इनपुट क्या जाएगा, उसमें इनपुट जाएगा दो वर्ड्स चाहिए हमको कंपेयर करने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक है हमारा आउटपुट। अब देखो आउटपुट जो है एल्गोरिथम का वो हमेशा रिक्वायरमेंट के हिसाब से होना चाहिए, ठीक है, एज पर द स्टेटेड ऑब्जेक्टिव्स एंड इनपुट रिसीव। तो हमारा आउटपुट कैसे रहेगा, एक बात बताओ, हमको अगर चाहिए था फॉर एग्जांपल, अगर मैं चाह रहा था कि हमको 2 का टेबल चाहिए, ठीक है, ये हमारी प्रॉब्लम थी कि हमको 2 का टेबल प्रोग्राम से बनाना है, तो हमारा आउटपुट जो है वो रिक्वायरमेंट के हिसाब से होना चाहिए। किसके हिसाब से, हमारा आउटपुट जो है वो रिक्वायरमेंट के हिसाब से चलना चाहिए और इनपुट पे भी डिपेंड करेगा, क्योंकि अगर हमने एक टेबल बना दिया कि हमें किस नंबर का टेबल चाहिए है, ठीक है, मान लो मैंने उसको बोला, मैंने प्रोग्राम बना दिया, तो उसमें क्या था कि आपको जिस नंबर का भी टेबल चाहिए वो नंबर आप एंटर करो, उसका आपको टेबल मिल जाएगा। तो हमको इनपुट देना पड़ा ना, यहाँ पे हमको क्या देना पड़ा, इनपुट 2 देना पड़ेगा, तो हमारा 2 का टेबल आएगा। क्या इतनी बात समझिए, हाँ भैया चलो इतनी सी बात तो हमको समझ में आ गई, ठीक है। अब देखो यार, मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि आपको अच्छे समझ में आए, और साथ में अभी मैं आपको एक एक थ्योरी को छोड़ नहीं रहा हूँ, ठीक है, इसीलिए बिकॉज चैप्टर मैंने 5 भी कवर करा, बिकॉज स्कूल में छुड़वा दिया जाता है चैप्टर, मुझे पता है कई बच्चों ने बताया है, लेकिन मैंने कहा बहुत इंपॉर्टेंट है यार आपके लिए, जब मैंने इसको देखा तो मैं कवर तो करूँगा ही मैं। अब हमारे पास है कंपोनेंट। एक एल्गोरिथम में क्या क्या होता है, क्या क्या होता है एक एल्गोरिथम के अंदर। सो कंपोनेंट्स ऑफ एल्गोरिथम, अगर हम एल्गोरिथम की बात करें कंपोनेंट के अंदर क्या क्या होता है, तो अब देखो इसके अंदर क्या है, इसके अंदर 3 चीज़ होती है। पहला होता है हमारा इनपुट, ठीक है, दूसरा होता है प्रोसेसिंग, और थर्ड पे आता है हमारे पास आउटपुट। अब देखो ये जो कंपोनेंट है एक एल्गोरिथम के, ये जब आप कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होगे अपने प्रोग्राम के अंदर, किसी भी प्रोग्राम का कोड लिख रहे होगे, तो आप 3 ही चीज को हम यूज करने वाले हैं। हम क्या देखेंगे कि हमको इनपुट में क्या क्या चाहिए, ठीक है, हम इनपुट में देखेंगे। देखो अगर हम बात करें, हमको एक 2 नंबर का एडिशन का प्रोग्राम बनाना है, ठीक है, हमारा टास्क क्या है, यहाँ क्वेश्चन लिख लेता हूँ। हमारा क्वेश्चन है कि एडिशन ऑफ 2 नंबर, हमारा क्वेश्चन है एडिशन ऑफ 2 नंबर्स, ठीक है। अब सबसे पहला सवाल ये है, देखो इनपुट, प्रोसेसिंग और आउटपुट, फर्स्ट चैप्टर आपको पढ़ा चुका हूँ। जब इनपुट होगा फिर प्रोसेस होगा और फिर उसका हमारे पास आएगा आउटपुट। क्या इतनी बात क्लियर है? हाँ भैया इतनी बात क्लियर है। अब देखो क्या होगा, अब इसमें देखो आप कि हमें क्या चाहिए होगा, हमें एडिशन करना है 2 नंबर का, ठीक है, तो हमें सबसे पहले क्या चाहिए होंगे 2 नंबर। तो हम इनपुट में हमारे पास क्या चाहिए होंगे, हमको 2 नंबर चाहिए, ठीक है। अब प्रोसेसिंग में क्या है, प्रोसेसिंग में हम इन 2 नंबर का एडिशन कर रहे होंगे, क्या कर रहे होंगे, इन 2 नंबर को जोड़ रहे होंगे, ठीक है। तो हम यहाँ क्या करेंगे, यहाँ पे करेंगे हम एडिशन, ठीक है, ओके। अब आउटपुट में क्या आएगा, आउटपुट में आएगा हमारा रिजल्ट। रिजल्ट क्या आएगा, इन 2 नंबर का एडिशन आएगा। लाइक अगर मैं नंबर डाला 2 और 4, ठीक है, हमारे पास 2 एक वेरिएबल लाइक टाइप हमने ले लिए। अब वेरिएबल क्या होता है, बेसिकली हम वैल्यू को स्टोर कराने के लिए वेरिएबल का इस्तेमाल करते हैं, और काला मार्कर जो है वो बोर्ड गंदा कर देता है, ठीक है। चलो लाइक देखो हमारे पास अगर ए में हमने वैल्यू ले ली 10 और बी की वैल्यू है 16, तो ये अगर एडिशन यानी यहाँ पे क्या होगा, ए प्लस बी होगा, ठीक है, और यहाँ क्या आएगा हमारा 26, ठीक है। तो इस तरीके से एल्गोरिथम के कंपोनेंट्स में डिवाइड होता है और ये इस तरीके से काम करते हैं, ठीक है। एक एक चीज़ इंपॉर्टेंट है, एक एक चीज़ पढ़ा रहा हूँ आपको इन डेप्थ से जाके, और बेस्ट ट्राई कर रहा हूँ कि यार आपको ऐसा ऑफलाइन में नहीं पढ़ाया जाता, वैसा पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। बाकी आप लोग अपने दोस्तों से पूछ लेना जो कोचिंग जाते हैं उनको कैसा पढ़ाया गया है, ठीक है। चलो अब हमें क्या करना है, अब हम एक काम करते हैं। देखो अब एक इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे हम, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका ये, फ्लो चार्ट्स, ठीक है।
देखो अब यहाँ से इतना इंपॉर्टेंट है, अगर आप फ्लो चार्ट बनाना सीख गए ना, टेक इंडस्ट्री में आप जब कोडिंग करोगे हर एक चीज का फ्लो चार्ट बनता है, हर एक चीज का फ्लो चार्ट बनता है, ठीक है। लाइक अगर मैं एग्जांपल की बात करूं तो फ्लो चार्ट आप कुछ इस तरीके से समझ सकते हो, आप बनाते हो कि मान लो आपने ये बना लिया, आप अभी क्लास 11th में आपको जेईई क्रैक करना है, ठीक है। आपने सोचा मैं क्लास 12th में जाऊंगा, ठीक है, मैं कोचिंग भी जाऊंगा, ठीक, कोचिंग के साथ में मैं जेईई का भी पढ़ूंगा, ठीक है। अगर मैं जेईई में क्वालिफाइड हो गया तो मैं आईआईटी में चला जाऊंगा, ठीक है, अच्छे कॉलेज में चला जाऊंगा, ठीक है। अगर मैं जेईई में क्वालिफाई नहीं हुआ तो मैं किसी अदर कॉलेज में जाऊंगा, ओके। फिर अब जब कॉलेज की बात हो गई है ना, अगर मैं कॉलेज से बात कर लूँ तो अगर मेरे कॉलेज में सीएस मिल गई तो मैं टेक इंडस्ट्री में चला जाऊंगा, ठीक है। इस तरीके से फ्लो चार्ट बनाते हैं हम, ठीक है। अभी आपको इतना आइडिया शायद ना लग पाया, बट कोई बात नहीं, अभी मैं आपको समझाता हूँ। देखो फ्लो चार्ट बेसिकली है क्या, एक पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन होता है। क्या होता है? अ पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन, स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन ऑफ अ प्रॉब्लम, ठीक है। अब यहां से एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज समझ लो, वो ये है कि सिंबल्स हम कौन कौन से यूज करेंगे इसके अंदर, ठीक है। सिंबल्स जो हम यूज करने वाले हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट और ध्यान से समझ लेना। बहुत सारे सिंबल हैं, ध्यान से समझना, ठीक है। वो आपके हैं लाइक दिस, ये रहे। अब जहां ये इधर मैं लिखूंगा सिंबल, ठीक है, मैं दो पार्ट में डिवाइड कर देता हूं। यहाँ सिंबल और इसका यूज लिखूंगा, ठीक है, यहाँ सिंबल और यहाँ इसका यूज, सेम चीज यहाँ करूंगा, सिंबल और यहाँ उनका यूज। अब सिंबल आपका कुछ इस तरीके से है, ठीक है। तो हम ऐसा साइन जब भी बनाएंगे जब हम स्टार्ट करना होगा हमको कुछ, या फिर हमको स्टॉप करना होगा। क्या यहाँ में स्टार्ट करना होगा या फिर स्टॉप करना होगा। इसके बाद आप जब भी इनपुट लोगे, ठीक है, जब भी आप क्या लोगे, इनपुट या फिर आउटपुट, क्या लोगे, इनपुट या आउटपुट, तो आपको ये बनाना है, ठीक है। और ये रेक्टेंगल नहीं है, ये बात ध्यान रख लेना, ठीक है। इसको हम यार रोम्बस बोलते हैं ना, रोम्बस ही होता है ऐसा, बताना मैं सही कह रहा हूँ या नहीं। अगर आपको प्रोसेसिंग करनी है तो आपको एक डब्बा बनाना है, ये रेक्टेंगल है। ये रेक्टेंगल कब यूज़ करेंगे, जब हमारी प्रोसेसिंग हो रही होगी। क्या हो रही होगी, प्रोसेसिंग। अभी आपको बना के भी दिखाऊंगा लास्ट में। फिर हमारे पास है डिसीजन बॉक्स। देखो कहीं पर भी जब हम कोई डिसीजन आएगा तो हम इस तरीके डब्बा बनाएंगे एक, ठीक है। स्क्वायर को बस मोड़ दिया गया है तो इसको बोला गया है डिसीजन बॉक्स। क्या इतनी बात समझ में आई? हाँ, इतनी बात समझ में आ गई। अब है हमारे पास, देखो अब जब भी डेटा हमारा इधर से उधर जाएगा तो हम क्या करेंगे, कुछ ऐसे तार वार बनाए जाएंगे इस तरीके से, कुछ इस तरीके से। हो सकता है वो ऐसे बनाएंगे और ऐसे भी बना सकते हैं हम, ठीक है। इसको हम बोलेंगे फ्लो ऑफ कंट्रोल सिस्टम। क्या इतनी बात समझ में आई? हाँ भैया आ गई। अब हमारे पास है एनोटेशन। देखो जब भी हमको इसको डिवाइड करते हैं हम किसी भी चीज़ को ऐसे टाइप दो चॉइसेस में, तो हम इसको बोलेंगे एनोटेशन। क्या बोलेंगे? एनोटेशन, ठीक है। और ये हमारे पास रहेगा एक छोटा सा गोला, ये रहेगा हमारा कनेक्टर बोलेंगे, ठीक है। अब ये सारी चीज़ें जो है वो आपको भी बहुत अच्छे से समझ में आएंगी जब हम एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे ना इनके, जो आपकी बुक में दिए गए हैं उसके बेसिस पर, ठीक है। अब यहाँ तक तो बात हो गई फ्लो चार्ट की, और फ्लो चार्ट बहुत अच्छे से समझ लो क्या कैसे है, बना लो, स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। मैं साइड से हो जाता हूँ, आप लोग स्क्रीनशॉट, इतना शायद आ गया होगा। स्क्रीनशॉट वैसे नहीं लो बिल्कुल यार, लिखो उसको, ठीक है। स्क्रीनशॉट लेके आप छोड़ दोगे फ़ोन में। अब इसके बाद हमें समझना है, हमने फ्लो चार्ट समझ लिया। फ्लो चार्ट क्या है कि बेसिकली आपका पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन है। अब हमें ये समझना पड़ेगा कि हम एल्गोरिदम जब लिखेंगे तो हम कैसे एक एल्गोरिदम को लिखा जाता है। अगर आपको वो आ गया तो सारा खेल उसी चीज़ का है, ठीक है, इस पूरे चैप्टर के अंदर, कि आप एल्गोरिदम कैसे लिखोगे, है ना।
और आप लोग ये बताना आपको कैसा फीडबैक कोई हो, कोई इम्प्रूवमेंट मैं कर सकूं, वो ज़रूर बताना कि मैं कैसे इम्प्रूव करूं, ठीक है। अगर आपका फीडबैक मुझे लगेगा कि हाँ ये चीज़ करनी चाहिए तो मैं ज़रूर उसको अप्लाई करूँगा। चलो अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है राइटिंग एल्गोरिदम। हम कैसे अपने एल्गोरिदम्स को लिख पाएंगे, ठीक है। राइटिंग एल्गोरिदम्स। अब भैया एल्गोरिदम हमने समझ लिया एल्गोरिदम क्या होता है, ठीक है, और कंपोनेंट समझ लिए, ठीक है। एल्गोरिदम के कैरेक्टरिस्टिक्स समझ लिए हमने पढ़ लिया फ्लो चार्ट क्या होता है। अब एल्गोरिदम लिखना कैसे, तो एल्गोरिदम लिखने टाइम में आपको बहुत सारे टर्म्स पढ़ने पड़ेंगे जो कि अच्छे से समझना, मैं अच्छे से समझाऊंगा आपको। अब इसके देखो कुछ रूल्स हैं, क्या है एल्गोरिदम के कुछ रूल्स हैं। अब सबसे पहला पॉइंट रूल्स, और सबसे पहला है आइडेंटिफायर्स। क्या है सबसे पहला, आइडेंटिफायर्स। अब देखो आइडेंटिफायर्स, स्पेलिंग देखता हूँ वही सही है ना, आइडेंटिफायर्स बिल्कुल सही है, ठीक है। अब आइडेंटिफायर देखो क्या होते हैं बेसिकली। अब आप जब भी मैंने 2 नंबर लिए थे वहां पे, और आपको याद होगा मैंने ए और बी नाम दिया था, तो आप जो भी नाम दोगे, क्या आप जो भी नेम दोगे, नेम टू द कंपोनेंट, आप जो भी नाम दोगे कंपोनेंट को, ठीक है, वो आप जो अपनी तरफ से किसी भी चीज को नाम दोगे उसको हम बोलेंगे आइडेंटिफायर्स, ठीक है। क्या बोलेंगे, आइडेंटिफायर्स। अब देखो इसके बारे में आपको एक चीज का ध्यान रखना, वही है कि नेम शुड बी मीनिंगफुल, ठीक है। ऐसा नहीं कुछ भी रख देना है आपको, ये चीज आदत डाल लो अभी से, नेम शुड बी मीनिंगफुल। और मेरी आदत, अपना नाम इस्तेमाल मत करना यार, बिकॉज बहुत गलत आदत होती है, मेरी थी मेरे टाइम पर, ठीक है। मैं क्या करता था, नाम इस्तेमाल कर लिया करता था, लेकिन यार मत करो, ज़्यादा अच्छा रहेगा, आपकी लॉन्ग टर्म में आदत अच्छी पड़नी चाहिए। अब दूसरी चीज़ आपको सीखनी है, दूसरी चीज़ क्या है, असाइनमेंट। देखो मैं असाइनमेंट दे नहीं रहा हूँ, बट आपको सीखना है असाइनमेंट क्या होता है, समझो। असाइनमेंट का मतलब है कि किसी भी वैल्यू को, द असाइनमेंट ऑफ वैल्यूज टू वेरिएबल इज डन थ्रू असाइनमेंट स्टेटमेंट। देखो अगर आपने किसी भी वैल्यू को कोई वेरिएबल है हमारा, एग्जांपल ये ए है, आपने इसको 10 वैल्यू दी है, ठीक है। नॉर्मली हमें क्या समझ में आ रहा है, 10 दिए, लेकिन एल्गोरिदम में देखो हम कैसे लिखेंगे। एल्गोरिदम में हमारा जो वेरिएबल है वो इधर रहेगा, ठीक है, और इस तरीके का एरो बनेगा, और यहाँ पे हमारी रहेगी वैल्यू, हम जो भी असाइन कराना चाहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर आप देखो, अगर ए को हमें 10 कराना है तो हम इस तरीके लिखेंगे, ठीक है। ए को 10 दे दिया, बी को 20 दे दिया, सी को 30 दे दिया। बात समझ गए? हाँ ये बात समझ में आ गई, चलो बहुत बढ़िया। अब देखो यार बात ये है, आप इसको भी इस्तेमाल कर सकते हो जैसे मैंने लिखा हुआ है, बट एल्गोरिथम्स में ये करेंगे, लेकिन आजकल ये भी इस्तेमाल होने लगा है, ठीक है। तो आप इसको भी यूज कर लेना, ज़्यादा फायदे में होगा, कंफ्यूज नहीं होगे आप। सीधा सीधा इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ए बराबर 10, बी बराबर 20, सी बराबर 30। बट ये आपने को शायद नया सीखा होगा, और इसको अगर मैं बताऊँ आप समझ गए होगे, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। सो इसको ऑल्सो। नंबर 3 पे है हमारे पास, वो है सीक्वेंस। देखो आपको एल्गोरिदम इस तरीके से लिखना है कि वो एक सीक्वेंस में होना चाहिए, ठीक है। इट मस्ट बी इन अ सीक्वेंस, और स्टेप्स मस्ट बी एग्जीक्यूटेड इन अ सीक्वेंस, ठीक है, इन अ सीक्वेंस। यानी कि अगर हमने अभी यहाँ पे 2 नंबर का एडिशन किया था, ठीक है, क्या किया है, 2 नंबर का एडिशन। फॉर एग्जांपल देखो a बराबर 10 है हमारे पास, ठीक है, a बराबर 10, b बराबर 20। अगर हम इसको ऐसे कर दें a प्लस बी, और हम प्रिंट करा दें a प्लस बी, तो बताओ क्या होगा, ठीक है, हमने इसको ऐसे कर दिया c बराबर a प्लस बी, और प्रिंट करा दिया हमने सीधा c। तो क्या ये सही तरीके से लिखा है हमने? हमको पहले वैल्यू देनी पड़ेगी ना, ये चीज़ पहले ऊपर आएगी, ठीक है, उसके बाद ये होगा, फिर ये होगा। तो आपको हमेशा सीक्वेंस ऑफ जो स्टेप्स है ना बिल्कुल सही रख के चलना है। क्या ये बात समझ में आ गई? आपको लिखना है a बराबर 10, b बराबर 20, और c इक्वल टू a प्लस बी, अगर एक और थर्ड वेरिएबल यूज़ कर रहे हो तो, और वरना प्रिंट में
सीधा सी दे दो, वरना एक और ऑप्शन है हमारे पास, आप इसमें ऐसे कर सकते हो a बराबर 10 b बराबर 20, प्रिंट में सीधा a प्लस b। क्या इतनी बात समझ में आई? ठीक है, समझ गए ना? समझ गए भैया। चलो अब यहाँ एक और टॉपिक है अभी आपका। अभी तो हम एल्गोरिदम को क्या कर रहे हैं, लिखना सीख रहे हैं। ठीक है, अभी आपको बताऊंगा मैं कैसे, अभी हम और बहुत सारी चीज़ें सीखेंगे इस चैप्टर के अंदर, है ना। और मैंने बोला था दो दिन वीडियो नहीं है, मुझे पता है, और उसके लिए आई एम रियली सॉरी, बिकॉज क्लास 12 का सिलेबस थोड़ा पीछे है मेरा, और उनके बोर्ड एग्जाम आने वाले हैं यार, तो आप थोड़ा समझ सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास, ये समझ लो, और ये बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। देखो नेक्स्ट क्या है, सिलेक्शन एंड कंडीशनल स्टेटमेंट। कंडीशनल स्टेटमेंट, अब ये इंपॉर्टेंट क्यों है देखो। अब कंडीशनल स्टेटमेंट हम कैसे लिखेंगे ये समझो पहले। इफ कंडीशन है, देखो आपको वो लिखनी है, इफ लगाओ और कंडीशन, सेमीकोलन लगाना मत भूलना इसके आगे, और यहाँ आपको लिखना है स्टेटमेंट। ये बात ध्यान से समझ लेना, आप पाइथन लैंग्वेज पढ़ोगे तो इसमें एक इंडेंटेशन होता है, आगे बताऊंगा, बट अभी के लिए इतना समझो, इफ के नीचे नहीं लिखना है, थोड़ा सा स्पेस छोड़ के लिखना है। ठीक है, अगर इस स्पेस की बात करूं तो ये एक टैब का बराबर स्पेस होता है, 1 टैब, और अगर स्पेस में नंबर काउंट करोगे तब 4 बार आपको स्पेस बार दबाना है। ठीक है, क्या बात समझ गए? इतनी बात समझ जाओ। और दूसरा क्या है हमारे पास, दूसरा है हमारे पास इफ एल्स। इफ कंडीशन, बस जो अभी बता रहा हूं ना, बस समझ सुनते रहो बस, तो आपका काम बन जाएगा। इफ स्टेटमेंट और एल्स स्टेटमेंट। अब देखो इन दोनों में फर्क है, मैं आपको बताता हूं अभी क्या है। देखो लाइक हमारे पास अगर यहाँ देखो, अब इसका बनाऊंगा फ्लोचार्ट डायग्राम, तो आपकी कंडीशन यहाँ रहेगी, कंडीशन, ठीक है। इसके बाद हमने डायग्राम बना दिया, और ये रहा हमारा लाइक दिस इज, इसको एक नाम दे देता हूँ स्टेटमेंट को मैं, इसको दे दिया मैंने S1, ये रहा हमारा S2, ये रहा S3, S1, ठीक है। और ये हमारा कुछ इस तरीके से, देखो अगर हमारी कंडीशन ट्रू हो जाएगी, क्या हो जाएगी, ट्रू, तो ये इस तरफ जाएगा, यानी जो इसके नीचे लिखे स्टेटमेंट है वो एग्जीक्यूट हो जाएंगे, ठीक है, और यहाँ से बंद हो जाएगा। लेकिन अगर हमारी कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, क्या हो जाएगी, फॉल्स, तो फिर ये हमारा सीधा ही बंद हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। अब हम इसको देखते हैं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट अगर आप समझ गए हो तो, ठीक है, ध्यान से समझो। इसमें क्या होगा, अगर हमारी ये कंडीशन है, लाइक ये हमारा डिसीजन बॉक्स है, ठीक है, यहाँ क्या रहेगी हमारी कंडीशन, और अगर हमारी कंडीशन ट्रू होगी तो थोड़ा बिगाड़ लिया जाए, तो हमारा क्या चलेगा, यहाँ पे एक डब्बा बनेगा, ठीक है, और यहाँ पे हमारा S1 चलेगा, सॉरी S2 हमने नाम दिया है S2। अगर हमारी ये फॉल्स होगी तो ये हमारा जाएगा किसके पास, S3 के पास, और फिर वहाँ से ये बंद हो जाएगा। अगर ये हमारी कंडीशन देखो, अगर ये इफ की कंडीशन जो यहाँ पे अगर लाइक मैंने लगा रखा है कि ए हमारा अगर लेस देन 5 है, कोई कंडीशन लगा दी मैंने, तो प्रिंट करा दो, आप क्या करा दो, प्रिंट करा दो a इंटू 5, ठीक है। अगर ऐसा नहीं है तो आप करा दो प्रिंट में a इंटू 10 का मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। तो देखो क्या होगा, अगर हमने एक नंबर दिया, फॉर एग्जाम्पल के लिए मैंने नंबर ले लिया 6, तो 6 क्या है, 6 नंबर जो है वो 5 से बड़ा है, यानी कंडीशन जो हमारी फॉल्स हो गई, क्या हो गई, फॉल्स हो गई। जब ये कंडीशन फॉल्स हो गई, यानी कि इफ की जो कंडीशन थी फॉल्स हो गई, तो क्या चलेगा हमारा, एल्स चलेगा फिर, ठीक है, एल्स चलेगा। तो क्या होगा, कंडीशन हमारी हो गई फॉल्स, ठीक है, तो हमारा चलेगा एल्स, ठीक है, इस तरीके से। अब समझ गए बात को। वहीं पर अगर मैं ये दे देता, इसकी वैल्यू 3 दे दूं अगर मैं, तो क्या करेगा, इफ कंडीशन को चेक करेगा, क्या 3 हमारा 5 से छोटा है, हाँ सही है, बिल्कुल सही बात है।
और ये स्टेटमेंट भी क्या कर देगा, एग्जीक्यूट कर देगा फिर। तो हमारा S2 जो है ऐसे ऐसे करते हुए चल जाएगा। क्या इतनी बात समझ गए? हाँ भैया इतनी बात तो हमको समझ में आ गई है। ओके बहुत बढ़िया। चलो अब हम समझेंगे इसके बाद में रिपीटिशन। लूप का रिपीटिशन समझना है हमको, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये जो लूप है ना यार, लूप जब आएंगे तो आपको एक एक घंटे का ये वीडियो मिल जाएगा मेरा लूप पे, ये मैं यहाँ से बोल दे रहा हूँ। ठीक है, और पूरे यूट्यूब में आपको ऐसा लूप कोई नहीं पढ़ाने वाला है, ये भी आपको बता दिया क्लास 12th के लेवल पे। चलो अब देखो हम बात करेंगे 5th नंबर है रिपीटेशन लूप की। रिपीटिशन लूपिंग स्टेटमेंट। अब देखो लूप बेसिकली होता क्या है, देखो लूप को हम एक और नाम देते हैं इटरेटिव स्टेटमेंट। लूप को हम एक और नाम देते हैं, वो हमारा क्या है, इटरेटिव स्टेटमेंट। देखो अगर हमको एक कोई कंडीशन के बेसिस पर, हमको अगर किसी भी एक कंडीशन के बेसिस पर क्या करना होता है, हमें अगर एक सेट ऑफ स्टेटमेंट को बार बार एग्जीक्यूट कराना है। हम चाहते हैं अगर हमारी ए की वैल्यू जब तक 5 से कम रहे ना, तब तक ये हमारा ये प्रिंट होते रहे। ठीक है, साथ में हम ए की वैल्यू बढ़ाते भी रहेंगे। ओके, ये आपको आगे समझ में आएगा। इतना समझो, इटरेटिव स्टेटमेंट जो होते हैं उसकी हेल्प से हम अपनी कोई भी स्टेटमेंट को बार बार एग्जीक्यूट करवाएंगे। क्या इतनी बात समझ गए? हाँ भैया समझ गए। अब सबसे पहले इसमें आता है हमारे पास फॉर लूप और दो, फॉर लूप एंड वाइल लूप। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझ लेना। समझ गए तो आपका काम बहुत आसान हो जाएगा आगे के लिए। अब देखो फॉर लूप सबसे पहले पढ़ो आप फॉर लूप। अगर हम फॉर लूप के सिंटेक्स की बात करें तो हमारा रहेगा फॉर आइटम इन सीक्वेंस। एक एक चीज मैंने इसीलिए आपकी बुक से उठाई है ताकि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ सके। बुक से सिमिलर एग्जांपल ले रहा हूँ, सिमिलर जो किताब में लिखा उसी को एक्सप्लेन कर रहा हूँ। देखो आइटम यहाँ पे जो है ना वो वेरिएबल है, ठीक है, और सीक्वेंस है, यानी कि आप किस पर लूप चला रहे हो वो हम यहाँ लिखेंगे उसको। ठीक है, अब देखो लूप का हमारा फ्लो चार्ट डायग्राम कैसे बनेगा। हम क्या करेंगे, लूप सबसे पहले हमारा क्या होगा, स्टार्ट। अब कुछ भी चीज स्टार्ट हुई तो हम क्या बनाएंगे, सर्कल। अब सर्कल के बाद फिर हम चेक करेंगे क्या हमारा आइटम जो है, हमारा आइटम इस सीक्वेंस के अंदर है। देखो फॉर आइटम इन सीक्वेंस, तो अब यहाँ क्या कर रहे हैं हम, चेक करें। चेक करने का मतलब यहाँ हो रही है प्रोसेसिंग, तो हम इसको बनाएंगे स्क्वायर में, सॉरी रेक्टेंगल के अंदर। ठीक है, अब देखो, अब इसके बाद हमें प्रोसेसिंग हो गई, इसके बाद हम क्या करेंगे, टेस्टिंग करेंगे, अपनी टेस्टिंग, और डब्बे की तरफ आएंगे। अब यहाँ हमारी कंडीशन लगी है, क्या लगी है, कंडीशन। यहाँ पे हमारी आएगी कंडीशन आएगी। ठीक है, ओके, फॉर आइटम इन सीक्वेंस, ओके। और ठीक है, इसके बाद हमारी जो कंडीशन है इज सीक्वेंस, एक मिनट, ओके ठीक है। इसके बाद हमारी यहाँ पे आएगी कंडीशन, और इस कंडीशन के बाद अगर हम बात करें तो ये अगर ट्रू होगा तो ये इधर चलेगा, ठीक है, और उसके बाद ये रुक जाएगा। स्टॉप पे भी देखो ऐसे बनेगा। लेकिन अगर ये फॉल्स हो गया, क्या हो गया, फॉल्स, तो क्या होगा, ये वापस से इधर आएगा और स्टेटमेंट के बाद तो यहाँ जो है ना कंडीशन नहीं आएगी, यहाँ होगा अगर आपका सीक्वेंस, अगर सीक्वेंस आपका एम्प्टी है, ये चेक किया जाएगा। अगर यहाँ पे कुछ नहीं है, एम्प्टी है, यस है, तो यहीं पे रुक जाएगा। अगर नहीं है तो आपका ये वापस, ये स्टेटमेंट जो प्रेजेंट होगा उसको एग्जीक्यूट कर देगा और फिर वापस से वहाँ पहुँच जाएगा। ये हमारा क्या है, फॉर लूप का फ्लो चार्ट है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे वाइल लूप के फ्लो चार्ट के बारे में। वाइल लूप, अब देखो वाइल लूप हमारा कैसे होगा। वाइल लूप भी हम सेम तरीके से यूज करने वाले हैं। वाइल में लाइक वाइल कंडीशन एंड इसके बाद हमारे क्या रहेंगे, स्टेटमेंट्स। और आपको एक चीज ध्यान रख लेना,
कि जब भी आप पाइथन में लूप वगैरह यूज़ करोगे तो जो मैं स्पेस छोड़ रहा हूँ ना, ये आपको स्पेस छोड़नी ही है, ठीक है। अब इसमें क्या होगा, देखो ये लूप आपका ऐसे काम करता है, लाइक ये आपका सीधा कंडीशन आएगी इसमें, देखो अगर आपकी कंडीशन हो गई फॉल्स, क्या हो गई फॉल्स, तो ये सीधा आपका रुक जाएगा, ठीक है, ये हो जाएगा इधर स्टॉप, ओके। अगर आपकी कंडीशन हो गई यहाँ से ट्रू, फिर आपके जो स्टेटमेंट्स हैं, ठीक है, आपका जो स्टेटमेंट्स हैं जो आप यहाँ पे लिखोगे, हो सकता हो कई सारे आप स्टेटमेंट्स का इस्तेमाल करो, उसको एग्जीक्यूट करने के बाद वापस से जाके ये अपनी कंडीशंस को फिर से चेक करेगा, ठीक है। इतनी सी बात अभी आप समझ लो और आपका काम बहुत अच्छे से हो जाएगा, ठीक है। ये अभी आपको बहुत इन डेप्थ समझा दूंगा, फॉर लूप कैसे चलता है, वाइल लूप क्या चलता है। अब हम एक ले लेते हैं सवाल और उसको हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। देखो अगर आप सभी ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब कर देना, बिकॉज आपको अभी अगर आपको अभी का टाइम बताऊंगा ना तो शायद अभी आप शॉक में जा सकते हैं कि अभी का टाइम क्या हो रहा है, ठीक है। पहले इसको मैं बिगाड़ देता हूँ, चलो अभी का जो हमारा टाइम हो रहा है अगर मैं आपको बताऊं तो टू बी ऑनेस्ट नॉट अनबायस्ड इट जस्ट नाइट 2 AM, ठीक है। आपको दिख गया होगा शायद, है ना, रात के भी 2 बज रहे हैं तब मैं ये आपकी वीडियो शूट कर रहा हूँ, ठीक है, कोई बात नहीं। देखो अब हमारा सवाल है, हमको एल्गोरिथम लिखना है, हमको क्या करना है, हाईएस्ट निकालना है 2 के बीच में। क्या करना है, हमारा टारगेट है कि हमको हाईएस्ट पता करना है अमंग 2 नंबर्स। अब इसका देखो एल्गोरिथम कैसे लिखेंगे हम, ये मैं आपको लिख के बता रहा हूँ और एक आपको मैं होमवर्क भी दे दूंगा। सबसे पहले हमें क्या चाहिए, हमें भैया चाहिए इसके लिए 2 नंबर चाहिए होंगे, ठीक है। लेकिन एल्गोरिथम जब भी हम लिखेंगे, मुझे पता था और जनरली हमारे दिमाग में यही आएगा, सबसे पहले हमें क्या करना है, सबसे पहले हम इसको क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं, ठीक है। सो हमारा नंबर 1 रहेगा कि हम इसको स्टार्ट करेंगे। अब स्टार्ट करने के बाद हमें क्या चाहिए, 2 वेरिएबल चाहिए होंगे, ठीक है। सो स्टार्ट करने के बाद क्या है, गेट 2 नंबर्स, सीधी सी बात है भैया, हमको 2 नंबर चाहिए। इसके बाद क्या करेंगे हम, इसके बाद हम क्या करेंगे, देखो अगर मान लो हमने एक नंबर ले लिया, A एंड B ले लिया, ठीक है। अब हम कह रहे हैं कि अगर A जो है वो B से बड़ा है, ठीक है, अगर A B से बड़ा है तो हम क्या कह देंगे, तो हम A को प्रिंट करा देंगे, देन प्रिंट A, कि हम बड़ी तो निकाल रहे हैं। सो इफ अगर A B से बड़ा है, सीधी सी बात है, देन प्रिंट A, तो अब A को प्रिंट कर देना, ठीक है। वरना अगर ऐसा नहीं है तो क्या होगा, फिर एल्स में फिर B हमारा A से बड़ा होगा, दूसरी कंडीशन, तो एल्स प्रिंट B। ध्यान से समझो, अगर A जो है, अगर A हमारा B से बड़ा है, हमको बड़ा नंबर चाहिए ना, तो A क्या है, A नंबर बड़ा है, तो हम प्रिंट कर देंगे, क्या हम कर देंगे प्रिंट A को, ठीक है। अगर सोचो A जो है वो B से बड़ा नहीं है तो क्या होगा, ऑब्वियस सी बात है B बड़ा होगा, तो हम प्रिंट करा देंगे किसको, B को। अब नेक्स्ट क्या है, हम देखो हमें पता करना था कि 2 में हाईएस्ट कौन सा है, तो हमने क्या कर लिया, हम इसको स्टॉप कर देंगे, बस इतनी सी बात है। अब देखो हम इसको लिखेंगे कैसे, अगर हम इसका फ्लो चार्ट बनाएं इधर तो वो कैसे बनेगा, ये समझो, बस ये बात है सबसे इंपॉर्टेंट। देखो हमने स्टार्ट करा, ठीक है, इसके बाद आए, इसके बाद हम क्या कर रहे हैं, गेट 2 नंबर्स, यानी कि हम इनपुट ले रहे हैं, यहाँ पे क्या ले रहे हैं, इनपुट। तो हम इनको सबसे पहले इनपुट के लिए हम ऐसे, इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं, लाइक आपकी बुक में ऐसा नहीं है ये, गेट A देन गेट B। अब इन दोनों को हम प्रोसेस कर रहे हैं, ठीक है। अब इन दोनों जब हम प्रोसेस कर लेंगे तो प्रोसेस करने के बाद ठीक है, आई थॉट कि ये इनपुट तो ले रहे हैं हम, ठीक है, इनपुट A एंड B। चलो एक काम करते हैं, इसको कॉम्प्लेक्स नहीं करूँगा आपके लिए, हम सीधा इसको जैसा आपकी किताब में चल रही है ना कहानी, वही यार आपको भी बताता हूँ, ठीक है। सिंपली स्टार्ट करो और
दो नंबर है ना, इनको प्रोसेसिंग में डाल दो, ठीक है। सो ये क्या करेंगे, रीड ए एंड बी। अब हमारे पास हम लगाएंगे कंडीशन, क्या, डिसीजन का डब्बा लगेगा यहाँ पे, ये डिसीजन का डब्बा है कि अगर ए जो है, ए हमारा क्या है, अगर बी से बड़ा है, अगर ये कंडीशन हमारी क्या हो जाती है, लाइक हमारी ट्रू हो जाती है, तो हम क्या करेंगे, हम प्रिंट कर देंगे इसको, देखो, फिर हम इसमें लगाएंगे अपना जो डब्बा लग रहा है ना, वो ध्यान रख लेना बस, कुछ इस तरीके का, ये रेक्टेंगल नहीं है, ये रेक्टेंगल नहीं है, हम प्रिंट कर देंगे ए को। और अगर ऐसा नहीं हुआ, ठीक है, अगर ऐसा नहीं होता है तो हम क्या कर देंगे, हम प्रिंट कर देंगे अपना बी को। क्या बात क्लियर है, हम कर देंगे प्रिंट बी को। और फिर लास्ट में क्या हो जाएगा, इन दोनों को प्रिंट करने के बाद हम एनोशन का इस्तेमाल करते हुए इनको करेंगे स्टॉप, और यहाँ पर ये बिल्कुल बनाना मत भूलना, ठीक है। ओके, तो ये था हमारा फ्लो डायग्राम। और आप एक और आपको एक मैं होमवर्क दे देता हूँ, यहाँ से ग्रुप में ज़रूर भेजना। आपको भेजना है एल्गोरिदम टू फाइंड एरिया ऑफ ट्राइंगल, ठीक है। एक और अभी होमवर्क लेते जाओ, एक और आपको करना है 1, नंबर 2 एल्गोरिदम टू फाइंड एरिया ऑफ स्क्वायर, ठीक है। नंबर 3 एल्गोरिदम टू फाइंड एरिया ऑफ रेक्टेंगल, ठीक है। अभी के लिए इतने ही, और ये आप ग्रुप में ज़रूर इनको पोस्ट करना, ठीक है। मैंने और ये खुद से लिख के पोस्ट करना तो ज़्यादा अच्छा रहेगा आपके बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए। बाकी आप सभी से मिलूंगा मैं अगली वीडियो के साथ में। अगली वीडियो में बात करेंगे सूडो कोड्स के बारे में और इस चैप्टर को वहाँ पे रैप अप कर रहे होंगे।